हेलो फ्रेंड्स, मासिस शर्मा एक बार फिर आपके सामने हूँ। हम लोग हैं संडे की टेस्ट का जो ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, प्री का पेपर है तो सीधी बात है 25 क्वेश्चन हमारे सामने होंगे और पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का आपको सिनोनिम बनाना है। यहाँ पे वर्ड आपके सामने आया है कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है मलाल। का मतलब होता है मलाल। सुना होगा आपने। मलाल का मतलब हम कह सकते हैं, दूसरी भाषा में बोला जाए तो मलाल का मतलब है पछतावा, प्रायश्चित, पश्चाताप। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या मीनिंग बनेगा। हैप्पीनेस होगा नहीं, हैप्पीनेस खुशी होती है। डिसडेन, डिसडेन मना करने के इसमें आता है। डेफियंस, आज्ञा का जो अवज्ञा करना होता है, मना करना, डिफाई से बना है। एट्रिशन, एट्रिशन होता है किस चीज के ऊपर घर्षण या बाद में बुरा लगना कि यार ऐसा क्यों हुआ। सीधी बात है, आपका आंसर क्या बनेगा, एट्रिशन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए इसी में। अब है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब दोस्तों होता है आदर। एक्चुअल में ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट या आदर। अब आदर का आप देखिए क्या बनेगा, कॉम्प्लिकेशन, जटिलता होती है। ठीक है, डिसरिगार्ड अपमान होता है, हम सिनोनिम्स ढूंढ रहे हैं। डिसऑनर ये भी अपमान हो गया, अमेरिकन इंग्लिश में लिख दिया इन्होंने इसको। कॉम्प्लियंस होता है पालन, किस चीज का पालन करना है या किस चीज को मानना। तो सीधी बात है, इसमें भी आपका आंसर क्या बनेगा, डेफरेंस का, आदर का यही बनेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखिए इसी में अब बनेगा नंबर थर्ड। अब ये बात कर रहा है एंटोनिम्स की। किसकी बात कर रहा है, एंटोनिम्स की बात कर रहा है। एंटोनिम्स के बारे में, एंटोनिम्स क्या है देखो जरा। इस बार दो लिस्ट दी गई है, एक नया पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है। अब में से अगर एक हम मैच करते हैं तो लगभग हमारा सेंटेंस लगभग क्या होता है, सही होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो जरा। फेकंड का मतलब होता है उपजाऊ, प्रोडक्टिव। ध्यान रखना इस वर्ड को। फेकंड का मतलब क्या होता है, उपजाऊ या प्रोडक्टिव होता है। क्लियर। तो अब आप देखिए इसका मतलब होगा उपजाऊ। अब उपजाऊ का सीधी बात है एंटोनिम क्या बनेगा, स्पार्स। स्पार्स होता है खाली, विरल, जहां कुछ नहीं है। तो सीधी बात है स्पार्स इसका एंटोनिम बनेगा। तो फर्स्ट में सी आना चाहिए। कितने ऑप्शनों में फर्स्ट में सी आ रहा है, आपका आंसर यही होगा। कौन सा आंसर होगा आपका, ये होगा। और लिख लो, इमानेट होता है सामने लाना, विचार स्पष्ट करना, निकालना। तो इसके लिए क्या बनना चाहिए देखो जरा, जस्ट अपोजिट में जाएंगे तो एक्सोनरेट, ब्रोक, बरी करना होता है तो इसका एक्यूज बनेगा। क्लियर। सेकंड में क्या बन रहा है, एक्यूज बनेगा। सेकंड का आपके सामने इमानेट। तो जस्ट दोनों चीजों को जोड़िए आप एक बार। फोर्थ में बी बनेगा, सेकंड में डी बनेगा। इमानेट होता है विड्रो, इमानेट होता है सामने निकालना, विड्रो होता है वापस से रखना किस चीज को। फेकलेस का मतलब हो जाता है कमजोर, बिल्कुल कमजोर। फेकलेस का जैसा अपोजिट क्या बनेगा, आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आंसर आपके सामने है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए इसी में। एक और क्वेश्चन है, गेन से एक वर्ड है, इसका मतलब डिनाई, मना करना होता है। तो सीधी बात है गेन से का मतलब क्या बनेगा, एक्सेप्ट होगा। तो फर्स्ट में डी आना चाहिए। कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो आपका आंसर सीधी बात है क्या बनेगा इसमें, ये बनेगा। अच्छा, ग्रेगेरियस, ग्रेजेरियस एक वर्ड है, इसका मतलब होता है सोशल, जो किस में रहना चाहता है, समाज में रहता है, जो झुंड में रहता है, ग्रुप में रहता है। तो इसके लिए क्या वर्ड बनना चाहिए, इंट्रोवर्ट। तो सेकंड में सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इंट्रोवर्ट होता है जब खुद में रहता है, अंतर्मुखी व्यक्ति जो किसी को अपनी बात नहीं बताता है। ठीक है, इसी के अंदर एक और वर्ड है गॉन्ट। गॉन्ट का मतलब होता है कमजोर, बिल्कुल पतला। इसके लिए क्या वर्ड आएगा, प्लम्प वर्ड आएगा। और ग्रफ आपका एक वर्ड है, ग्रफ का सीधा एंटोनिम क्या बनेगा, मिल्ड। ग्रफ का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी या थोड़ा सा एग्रेसिवनेस के केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें देखिए आप क्या बनेगा, फाइंड द करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें देखना है कौन सा वर्ड करेक्टली सही है या नहीं है। एक ही वर्ड दिया गया है, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, ये वर्ब है। और इंडिक्ट की एक स्पेलिंग सही है, इंडिकेट ये कोई वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर आपका आएगा सी। इसका मतलब होता है आरोप लगाना। क्या लगाना, आरोप लगाना। क्लियर। इसकी नाउन बनती है इंडिक्टमेंट। ओके, इसके लिए आप वर्ड लगाओ अक्यूज। इसके लिए आप काफी सारे वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, लेगिटिमाइज भी कर सकते हैं, वो भी आरोप लगाने के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें आपका बन रहा है
कौन सा वर्ड सही है, उसकी स्पेलिंग गलत है। देखिए ऑब्सोल्यूशन बिल्कुल सही है, ऑब्लोंग सही है, इनवल्नरेबल सही है। एक वर्ड होता है जेटिसन, जेटिसन की स्पेलिंग देखिए डबल टी आएगा। जेटिसन का मतलब होता है त्याग करना। क्या करना? त्याग करना, छोड़ देना, जो यूज नहीं है, जिसका यूज हम कर नहीं सकते, उसको छोड़ देना। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 4 अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है जरा देखिएगा आप। क्वेश्चन है प्रोपोजिशन मेड एज ए बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन इट्स ट्रुथ। बिना सच्चाई जाने कोई चीज समझना, जिसको हम क्या बोलते हैं? परिकल्पना, जो कि हमारे यहाँ होता है हाइपोथेसिस, सब जानते हो, मिथ्या, अपने मन से कोई चीज बना लेना, सच्चाई कुछ और है। तो देखिए हाइपरटेक्स्ट नहीं होगा। हाइपोक्रेसी जानते हो आप सब लोग क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है ऊपरी, अच्छे स्तर पे। हाइपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पाखंड, ठीक है। हाइपरबल होता है अतिशयोक्ति, किस चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, राइट। हाइपोथेसिस होता है कल्पनाओं में वो चीजें जो सच नहीं है उनको सच मान लेना, हाइपोथेसिस होता है। आंसर आपके सामने है, डी आएगा। हाइपोक्रेसी पाखंड होता है, हाइपरटेक्स्ट अपर या सर्वश्रेष्ठ के लिए आता है, अच्छे लेवल के लिए। हाइपरबल आप समझ गए, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के बोलना। कन्फर्ड एज एन ऑनर, किसी चीज को जिसको ऑनर के रूप में कहा गया, ये वर्ड हम पढ़ा चुके हैं, काफी बार आया। होनोरिफिक होता है सम्मान सूचक, सम्मान देने वाला। तो ये शब्दों के लिए आता है भाई। ऑनरिफिक वर्ड्स होते हैं हमारे देश में, मिस्टर, सर, ठीक है। ये कैसे वर्ड है? होनोरिफिक वर्ड है। ऑनरेबल, ऑनरेबल होता है सम्माननीय, ये व्यक्ति होता है, ठीक है। ऑनोरेरियम ये होता है, ऑनोरेरियम आपका एक मनी के केस में आता है भाई। किसके केस में आता है? शुल्क के केस में, एक तरह का सब्सक्रिप्शन फी है ये। ऑनोरेरी, ऑनोरेरी के दो मतलब है, एक तो अवैतनिक और एक इसका मतलब मानद या पदवी भी होता है भाई। ये एक तरीके की क्या है? ऑनर है। सीधी बात है, आपका आंसर क्या आएगा? ऑनोरेरी आएगा, राइट। इसी में अगले क्वेश्चन पर अगर हम जाए तो देखिए अब आपका आ गया है ईडियम। कौन सा क्वेश्चन आ गया? ईडियम्स का क्वेश्चन आ गया है। तो गेट द एक्स का मतलब क्या होता है? गेट द एक्स का मतलब एक्चुअल में होता है दोस्तों नौकरी खो देना, लॉस द जॉब। और इसमें आंसर आएगा लॉस द जॉब। अगला क्वेश्चन देखिए, हेल्क्योन डेज, डेज आपके बहुत सारे आते हैं एसएससी में, गाला डे, डी डे, डूम्स डे, हेल्क्योन डेज, और भी काफी सारे वर्ड्स हैं। इसमें बेटर आंसर क्या बनेगा भाई? हेल्क्योन डेज होता है शांति आराम के दिन, शांति प्रिय दिन। आप सैलड डेज यूज करते हैं किसके लिए? बचपन के दिनों के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं। इसमें और भी वर्ड आते हैं। गाला डे खुशी का दिन होता है, डूम्स डे आखिरी दिन होता है, डॉग डेज गर्मी का दिन होता है, फील्ड रेनी डे बिजी डे, मुश्किल वाला दिन होता है, फील्ड डे बिजी डे होता है, ठीक है ना। एक इसमें आता है आपके हेलोवीन डे, जब पूर्वजों को याद किया जाता है 31 अक्टूबर को ईसाइयों के द्वारा, उसको हेलोवीन डे कहते हैं। तो काफी वर्ड है, सभी आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। इसमें एक और आता है डी डे, जब पुलिस किसी क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई करती है, उसको एनकाउंटर करती है, उसको डी डे कहते हैं, इंपॉर्टेंट डे। रेड लेटर डे, ये आप सब लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डे होता है, ठीक है ना, हिस्टोरिकल डे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसी में। अब हम आ रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे। अंडरलाइन पार्ट दिया गया है, हमें यह देखना है कि किसमें क्या ऑप्शन बनना चाहिए। नाइदर ऑफ द टू कंपनीज आर विनिंग इन द प्राइस वॉर, दोनों कंपनी में से कोई सी भी एक। नाइदर ऑफ आता है जब आप इसको एज ए प्रोनाउन यूज करते हो, तो ये आता है दो के लिए। और वर्ब, अब चूंकि दिक्कत ये है कि लास्ट में बात, इसका अर्थ होता है दो में से कोई एक, क्लियर। तो उसमें सीधा क्या आएगा? इसमें वर्ब सिंगुलर आएगी, तो नाइदर ऑफ टू कंपनीज, नाउन प्लूरल आएगी, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ कंपनी आ रहा है। नाइदर ऑफ द कंपनीज आर विनिंग, ये तो वैसे गलत है, ये भी गलत है। आंसर आपका आएगा बी, नाइदर ऑफ द टू कंपनीज इज। क्या बनेगा? नाइदर ऑफ द टू कंपनीज इज। हो गया आपका ये वाला क्लियर। इसमें अगला देखिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है? हिज वर्ड्स विल्ड, यहां पे एक वर्ड आया विल्ड। विल्ड होता है यूज ऑफ पावर, यूज करना, ताकत देना, गिव इंपॉर्टेंस और गिव पावर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिज वर्ड्स विल ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस बिटवीन हिज फॉलोअर्स, उसके शब्दों ने गजब का प्रभाव डाला उसके फॉलोअर्स में। अब देखो आप यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा है किसको? बिटवीन हिज फॉलोअर्स। बिटवीन आ नहीं सकता दो के लिए, दो की ज्यादा के लिए बिटवीन आता है, लेकिन उसके कुछ अलग रूल्स है। विद इन नहीं होगा, इन नहीं होगा, फॉलोइंग गलत है। आंसर आएगा अमंग। दो से ज्यादा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों? अमंग यूज करते हैं, आप सब लोग जानते हो उसको।
क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखिए इसी में, आई एडमायर्ड हर, अभी जैकेट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, जैकेट होगा। अब यहां पे इसने दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। अब ध्यान रखिए, यहां पे एक वर्ड आया है मिंक, पहले इसको समझते हैं। मिंक एक नेवले का जैसा मांसाहारी मैमल्स है जो अमेरिका और यूके में पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है मतलब, और अमेरिका में पाया जाता है। छोटा सा नेवले का जैसा उदबिलाव टाइप में एक पक्षी है, सॉरी जीव है, स्तनपाई है, मैमल है। और इसके फर जो है ना, इसके जो बाल है, प्री पार्ट स्किन के जो फर है वो बहुत ही मतलब हाई डिमांड में है, क्योंकि उससे जैकेट्स वगैरह और ये पर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसको मिंक कहते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब फर है, एडजेक्टिव में क्या है, फर। आई एडमायर्ड हर, अब यहाँ पे आ गया है एडजेक्टिव का क्रम क्या होना चाहिए, तो एस एस सी, ठीक है, साइज, शेप, कलर, क्वालिटी बता दिया आपने। तो पहले आएगा ब्यूटीफुल, ब्लू, और लास्ट में आएगा मिंक, बाकी ये नहीं बनेंगे। क्लियर। तो इसमें आंसर आएगा बी, ब्यूटीफुल, ब्लू, मिंक। अब इसको देखिए आप किस तरह से कवर करेंगे, ब्लू, ब्यूटीफुल, मिंक है। अब इसमें एक चीज और है, देखिए कलर अगर हम लगा रहे हैं, साइज शेप इसमें दी नहीं गई है, ठीक है, इसको आप इस तरह से कवर कर सकते हैं, राइट। एडमायर का मतलब क्या होता है, हमने ये चीज आपको पहले बताई थी कि एडमायर वाला केस किसमें क्या बनेगा, ये हमें समझना पड़ेगा इजीली, उसमें क्या केस बन रहा है, राइट। तो आंसर आपके सामने है, एडमायर प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, और भी काफी सारे वर्ड्स। इसी में अगले पे आइए, देयर आर फ्यू पीपल इन अवर लाइव्स हु लीव्स मार्क्स, हमारी जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अमिट छाप छोड़ते हैं। इनडेलीबल का मतलब होता है जिसको आप डिलीट ना कर सको, बहुत ही अमिट छाप छोड़ते हैं। इनडायरेक्ट होता है जो सीधा नहीं है, इनडेलीबल होता है जिसको डिलीट ना किया जा सके, अमिट। इलीगल होता है अवैध, और एक वर्ड है इनएडिबल जिसको खाया ना जा सके। तो सीधी बात है, आपका आंसर क्या बनेगा, इनडेलीबल, अमिट छाप छोड़। क्लियर। इसी में अगर हम जाएं तो एक और वर्ड आ रहा है, ये आपका एरर पे आ रहा है, योर सक्सेस इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन डिपेंड। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, योर सक्सेस। सक्सेस सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। तो सीधी बात है, डिपेंड की जगह क्या आना चाहिए था, डिपेंड्स। और यहां पे कौन से पार्ट में डिपेंड है, सी में। तो आंसर आपका क्या बनेगा, सी पार्ट में बनेगा, डिपेंड्स होगा। क्या होगा इसकी जगह, डिपेंड्स होगा। क्लियर, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, वन ऑफ द बॉयज इन आवर क्लास हैव वॉन ए प्राइज। आप सब जानते हैं वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा, क्योंकि वर्ब किसके अनुसार आ रहा है, आपका वन के हिसाब से आ रहा है। इसलिए यहाँ पे इन आवर क्लास हैव की जगह हैज आएगा। देख लो कौन से पार्ट में है, ये ए पार्ट में है, तो आंसर ए पार्ट में होगा। हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। क्लियर है, ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप देखिए इसी में, 92 नंबर है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन आपका है ये किस में दिया गया है, पढ़िए आप इसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिया गया है, राइट। तो इसको हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए, सीवा सेड आई ब्रॉट ए ट्रक यस्टरडे। अब यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा, टेंस से ब्रॉट तो ये हैड हो जाएगा। वो पता है पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। चलो सीधे पास्ट परफेक्ट पे आइए, ये भी नहीं होगा, ही हैज ये भी नहीं होगा, या तो ए आंसर होगा ये। अब जरा यस्टरडे को बदल दिए, यहाँ पे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें यस्टरडे का यस्टरडे रखा है तो ये भी गलत है, आंसर आएगा ए। सीवा सेड दैट ही हैड बॉट ए ट्रक द प्रीवियस डे, आंसर आपका ए आएगा। सी क्यों नहीं हुआ आंसर, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन आपके सामने है। उसने यस्टरडे को चेंज नहीं किया, आपको यस्टरडे चेंज करना। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है पैसिव वॉइस पर। इस पर आपका ये क्वेश्चन पैसिव वॉइस पर, द गिटार मे बी बॉट बाय मी। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस दिया गया है, मे बी की बात थर्ड फॉर्म आ रही है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब आपका क्या है, ये सीधी सी बात है पैसिव वॉइस। द गिटार मे बी बॉट बाय मी, मे बी आ रहा तो मॉडल पे बनेगा, मॉडल पे बताइए कहाँ है, मे हैव बॉट होगा नहीं, अगर फिर बीन बॉट आता, आई मे बाई द गिटार, विल बी कोई मतलब नहीं है, मे हैव बीन कोई मतलब नहीं है, पैसिव नहीं बनेगा इसका। तो आंसर क्या बन रहा है, आई मे बाई गिटार।
कलर थेरेपी इज, अब आपके आ गए हैं पैराजम्बल्स। अब आपके क्या आ गए हैं दोस्तों, पैराजम्बल्स आ गए हैं। इजी है, हमने आपको मेथड बताया है इसका, इसको कैसे सोल्व आउट करना है। आपने क्या देखना है कि कुछ कनेक्शंस देखने हैं, किससे वाक्य शुरू हो सकता है, या उस सर्टेन फ्रेज या सेंटेंस की बात क्या आएगा, सर्टेन क्लोज की बात क्या आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब आप देखिए जरा, इसमें आते हैं। कलर थेरेपी इज, ये हमें एक स्टार्टिंग का क्या दिया गया है, हमें क्लोज दिया गया है। कलर थेरेपी इज, अब आप बताइए इसकी बात क्या आना चाहिए। इज मेन वर्ब आ रहा है या हेल्पिंग वर्ब, देखना पड़ेगा। एविडेंस, कल्चर्स ऑफ ईयर्स, या एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा थेरेपी है। बिल्कुल सीधी बात है, शुरुआत किससे करेंगे, क्यू से करेंगे। फॉर विच देयर इज, ठीक है। अब क्यू की बात क्या आएगा, एविडेंस डेटिंग बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये भी कर लो कि पी के बाद एस आएगा, पी के बाद क्या आएगा, एस। तो कितने ऑप्शन में है पी के बाद एस, इन दो में तो वैसे ही नहीं है। आर क्यू से, आर से आप कल्चर्स में कर नहीं सकते, क्योंकि कल्चर्स ऑफ इजिप्ट, चाइना एंड इंडिया, या वाक्य खत्म हो रहा है। आंसर आपका आएगा डी। क्या आंसर बनेगा आपका, डी आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया लेड द बैटल ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, क्या होता है, साम्राज्यवाद। भारत ने क्या किया, साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई का नेतृत्व किया। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है वो, अब क्या आना चाहिए। पी से वाक्य हो सकता है क्या, ऑप्शन ही नहीं है। एस, आर और क्यू से, वी देयरफॉर चैंपियन द कॉज ऑफ अदर कंट्रीज, ये कुछ समझ में नहीं बैठा, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पे आ रहा है, वी फॉट इट विथ ए स्पेशल टेक्निक। ये इट आ रहा है किसके लिए, द बैटल ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट टेम्पलिज्म। शुरुआत आर से होगी तो आपके दो ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है। अब आर के बाद एक में पी आ रहा है और एक एस आ रहा है। चलो पहले आर को पढ़ लेते हैं। वी फॉट इट विथ ए स्पेशल टेक्निक, हमने वो लड़ाई, इंपेरियलिज्म की जो लड़ाई आप बता रहे हो, साम्राज्यवाद की, उसको हमने किससे लड़ा, एक टेक्निक से लड़ा। अब अगला जो सेंटेंस होना चाहिए वो टेक्निक पे होना चाहिए। जरा देखो टेक्निक पे कहां है, दैट टेक्निक ब्रॉट अस सक्सेस, वो टेक्निक हमें सक्सेस लेके आई। सीधी बात है, आर के बाद पी आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ए, यही आंसर होगा। आगे पढ़ लो आप, ठीक है। वी देयरफॉर चैंपियन द कॉज ऑफ अदर कंट्रीज, क्लियर। इसलिए हम बाकी कंट्रीज के क्या बने, कारण बने चैंपियन बनने के। वी आर हैप्पी दैट दे अचीव फ्रीडम, हमें खुशी है कि उन्होंने फ्रीडम अचीव कर ली। लेकिन कुछ कंट्रीज अभी भी क्या है, गुलाम है, वो आजाद नहीं हो पाई। आंसर आपके सामने है, क्लियर है। बहुत इजी कंसेप्ट है, आप आराम से जब इनको प्रैक्टिस करेंगे तो कवर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक क्लोजेस्ट है आपके सामने, प्री में हमेशा आपको पता है एसएससी क्लोजेस्ट देती है, तो हमें उसको देखना है। देखिएगा, दिस दिवाली इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट आफ्टर 3 years। ये दिवाली बहुत ही खास है क्योंकि हम इसको 3 साल बाद मनाने जा रहे हैं। किसके 3 साल बाद मनाने जा रहे हैं भाई, दिवाली तो हर साल मनाई जाती है, बट कुछ अलग है। विदाउट द एविल शैडो, एविल होता है बुरी, शैडो होती है परछाई, छाया, इसके बिना परछाई के। ऑफ कोविड-19, कोविड की बात हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगे थे कोविड में, कोविड के अंदर हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़े थे, तो उसकी बात की जा रही है, ठीक है। दैट, अब बताइए इसमें क्या आना चाहिए, लूमिंग ओवर। अब इसमें देखो सब्जेक्ट को नाम इसको देखना है। दिस दिवाली इज विदाउट द एविल शैडो, अब यहाँ पे बात हो रही है शैडो की, ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। सीधी बात है, शैडो तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट वाज लूमिंग ओवर ऑल फेस्टिवल्स, जो सब फेस्टिवल्स के ऊपर क्या कर रही थी, लूमिंग थी, आ रही थी। अब वो इस बार नहीं है तो पास्ट लेना पड़ेगा। द लॉकडाउन्स एंड द एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड जरा देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। 96 हो गया है, 97 हम देखते हैं, ठीक है। डेथ एंड, न्यू बर्थ नहीं, डिमोनेटाइजेशन कोई मतलब ही नहीं है, इकोनॉमिक बूम नहीं होगा। आंसर आएगा डिजीज। मृत्यु की खबरें थी, बुरी खबरें थी और साथ में बीमारी की खबरें थी। इन खबरों ने हमें क्या कर दिया भाई, ठीक है ना, हैड टर्न्ड आवर कंट्री इनटू ए जोन ऑफ ग्लूम। ग्लूम होता है उदासी, हमारे देश को एक उदासी का जोन बना के रख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आ रहा है, बट दिस सीजन ऑफ दिवाली, अब आप आगे चलिए, दिस सीजन आ रहा है मतलब यहां चीजें अलग आएगी। ऑप्शन पे हम चलते हैं,
क्या बन रहा देखिए, बट दिस सीजन ऑफ दिवाली हैज होवर्ड, हैज रिकॉग्नाइज्ड, हैज सेड, होवर होता है आकाश में मंडराना, लिख लो आप, अडोप्टेड एक्सेप्ट करना, रिकॉग्नाइज पहचानना, सैड होता है गिरा देना, सैड का मतलब होता है बहा देना, गिरा देना, हटा देना, लेकिन इस सीजन ने हटा दिया है। अब किसको हटा दिया है, हमें उस पर चलना पड़ेगा भाई। हैज सैड, इसमें क्या आंसर बनेगा, SHED, हैज सैड ऑल द सोरोज ऑफ पीपल, लोगों के दुखों को हटा दिया है, गिरा दिया है, किसकी तरह से, बाई लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइव्स, उनके जिंदगी में उम्मीद की एक मोमबत्ती बनके, मतलब कैंडल जला दी है। वी कैन सी द लाइट्स, द कैंडल्स, द lanterns and the busy people coming out of their houses and purchasing toys for their children। हमने क्या देखा है, हमने कई लोग देखे हैं जो परिवार के लिए खरीदारी कर रहे हैं, बच्चों के लिए टॉयज ले रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, लाइट्स लगी हुई है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। फॉर दिस लेट्स, अब अगला देखिए, लेट्स दोज पीपल, अब इसको हमें समझना पड़ेगा, पहले पूरा पढ़ते। लेट्स दोज पीपल हु हैव मेड सच ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन, जिन लोगों ने इतना तगड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है उनको हम क्या करें, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जरा देखो, इस पे हम जा रहे हैं एक बार, 99 पे हम आ रहे हैं। लेट्स बिरेट होता है फटकारना, क्या उनको फटकारे, नहीं। टर्मिनेट होता है बर्खास्त करना, ऑनरियस आएगा नहीं क्योंकि वर्ब आनी चाहिए, इसका मतलब जिम्मेदार होता है, जवाबदेह है। ऑनरियस क्या होता है, जवाबदेह। सैल्यूट, क्या आंसर बनेगा, सैल्यूट। तो हम उनको सैल्यूट करें, उन लोगों को जो लोग क्या करके आए हैं भाई, क्लियर, दोज पीपल हु हैव मेड सच ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल लाइफ, जिन्होंने इस पूरे दौर में अच्छे थॉट्स को, जो क्या करना है वो भी आ जाएगा, और लोगों की जिंदगी बचाने में क्या दिया है, तो देखिए इसमें क्या आंसर बनेगा, ठीक है, टू। अब क्या बनना चाहिए, स्टेगनेटिंग, स्टेगनेट का मतलब क्या होता है, स्टेगनेट का मतलब आपका हो जाता है पानी का एक जगह ठहरना। इंपेडिंग होता है बाधित करना, स्प्रेड होता है फैलाना, इंप्लीकेट का मतलब होता है निहित होना, इंप्लीकेट का मतलब होता है फंसना, इंप्लीकेशन क्या होता है, फंसना। तो सीधी बात है, आंसर क्या आएगा, स्प्रेडिंग, क्या आंसर बनेगा, स्प्रेडिंग आपका आंसर बनेगा, ठीक है, स्प्रेडिंग गुड थॉट्स एंड सेविंग पीपल्स लाइफ। तो हम धन्यवाद, हम सैल्यूट उन लोगों को भी करते हैं जिन लोगों ने अच्छे थॉट्स क्या किए, फैलाए लोगों में और उनके जीवन बचाए, हम उन लोगों को भी सैल्यूट करते हैं। ओवरऑल आपका एक क्वेश्चन था, एक मॉडरेट पेपर था। अगले पेपर के साथ मेंस के फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।